प्रिय साथियों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे विश्वास है आप सबको मेरा इंतजार रहा होगा कि कई दिनों से मैं व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं डाल पाया। आज मैं हिंदी जगत के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवि नरोत्तम दास, जिनकी एकमात्र कृति सुदामा चरित्र, उस कृति से आज वो हिंदी जगत में सदा सर्वदा के लिए अमर हैं। और ऐसे कवि नरोत्तम दास, मैं उनकी कविताओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं और आपसे भी अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरे इन कविताओं को अधिक से अधिक शेयर, अधिक से अधिक कमेंट और लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको छंद प्रस्तुत कर रहा हूं। ये चित्रण उस समय का है जिस समय सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने द्वारिका को जाते हैं। तो ये चित्रण उस समय का है जब वो द्वारपाल से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि जाओ कन्हैया जी से कह दो कि उनके बचपन का सखा मित्र, बहुत ही घनिष्ठ मित्र आज उनसे मिलने चला आया है। उस समय का चित्रण है। तो तमाम सारे पहरेदार जिन्होंने उनको मिलने से मना कर दिया कि कैसा भिखारी आ गया है, कैसा दरिद्र आ गया है, और तमाम लोग उनको भगाने की चेष्टा करते हैं कि इसको भगा दो। लेकिन उनमें से एक समझदार व्यक्ति, पहरेदार, जिसने जाकर के भगवान कृष्ण को सभा में ये बात बताई, वहां से चित्रण है कि शिशु पगन जगातन में प्रभु जाने को आई, बसे के ही ग्राम धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरुपाव उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो सचकी वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा, भगवान कृष्ण सुनते हैं कि सुदामा, उस समय कैसा वातावरण होता है, कैसा परिदृश्य होता है कि ऐसा बेहाल बेवाइन सो, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दुन खोए। देखी सुदामा की दीनी दशा, देखी सुदामा की दीनी दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोपक धोए। उसके बाद भगवान कृष्ण, सुदामा जी बैठे होते हैं और भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुदामा जी, आप पोटली जैसी कुछ, मुझे लगता है कि आप अपनी कांख में इसको दबा रहे हैं। मुझे लगता है मेरी भाभी ने मुझे कुछ उपहार भेजा है, कुछ मिष्ठान भेजा, आप इन्हें क्यों छुपा रहे हैं, हमको दे दें। सुदामा जी को लगता है कि इतने बड़े आदमी और मैं एक गरीब ब्राह्मण, और मेरे पास पोटली में है वो भी टूटे हुए चावल के दाने, और ये क्या खाएंगे मेरे टूटे हुए चावल के दाने। तो एक मन में कुंठा सी, करुणा सी कि मैं, मुझ गरीब भिखारी के पास ये चावल देख करके इनकी ये पटरानियां भी खड़ी हैं, रुक्मणी जी हैं, तो वो शर्मिंदगी के कारण उनको छुपाना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत ही अलौकिक चित्रण है कि आगे चना गुरु मात दैते, आगे चना गुरु मात दैते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काय सुदामा से, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटली काख में चापी रहे तुम, पोटली काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुदार सभीने। पाछली बानी अजो न तजी तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल दीने। मतलब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आगे चला गुरु माता दे। बचपन में माता जी ने, गुरु माता जी ने, जब वो संदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, तो गुरु माता ने चने दिए थे कि जाओ जंगल में लकड़ियां काटने जा रहे हो, ये चावल, ये चने लिए जाना, और जब भूख लगे तो खा लेना। सर्दी के मौसम के समय में सुदामा जी ने वो चने अकेले खा लिए थे। जब कृष्ण जी ने पूछा कि भाई तुम क्यों दांत कटकटा रहे हो, क्या चने चबा रहे हो? तो कहा नहीं, ठंड के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। तो उसी बात का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि आगे चना गुरु माता दये, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने।
और श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, चोरी की बान में खोज प्रवीणे, पोटली कांख में चापी रहे थे और खोलत नाही सुधारस विनय। मेरी भाभी ने मुझे प्रेम से मुझे कुछ उपहार भेजा है सुदामा, आज भी तुम वही गलती कर रहे हो जो बचपन में गुरु माता ने चने दिए थे, और वही गलती आज फिर दोहरा रहे। मेरी भाभी ने मुझे कुछ उपहार भेजा है और मुझे क्यों नहीं देते हो। ये चित्रण वहां का है। उसी समय क्या होता है कि भगवान कृष्ण फिर वो पोटली सुदामा जी से छीन लेते हैं, और फिर क्या होता है साथियों कि एक मुट्ठी फाकते हैं और दूसरी मुट्ठी खाते हैं, और तीसरी मुट्ठी जैसे ही वो चावल खाते हैं और बड़ा ही प्रसन्न होकर के, वहां का चित्रण है कि हाथ गए हो प्रभु को कमला, कि हाथ गए हो प्रभु को कमला, कहीं नाथ कहाँ तुमने चितधारी, तंदुल खाय मुठी दुई दिन दियो तुमने दुई लोक बिहारी, खाय मुठी तीसरी अब नाथ, खाय मुठी तीसरी अब नाथ, कहाँ निज बास किया से भिसारी, रंग कहीं आप समान कियो तुम चाहत आप हो न भिखारी। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने का भगवान कृष्ण प्रयास करते हैं, और बगल में रुक्मणी जी खड़ी होती, उन्होंने कृष्ण जी का हाथ पकड़ करके कहती हैं, हाथ गए हो प्रभु को कमला, कहीं नाथ कहाँ तुमने चितधारी, तुम्हारा मन कहाँ है, तुम्हारा चित्त कहाँ है, और क्या तुम भूल गए कि हाथ गए हो प्रभु को कमला, कहीं नाथ कहाँ तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुट्ठी दुई दिन, और दो मुट्ठी खा करके आपने दो लोग तो वैसे ही सुदामा पे वार कर दिए, न्यौछावर कर दिए, और खाए मुट्ठी तीसरी अब नाथ, कहाँ निज बास की आस भिसारी। और ये तीसरी भी मुट्ठी आपने खा लिया तो तीसरा भी लोक आप इनको दे देंगे, और रंग कहीं आप समान की और तुम चाहत आप हो न दिखाए। और क्या हे स्वामी, क्या आप भी रंग को तो आपने अपने समान बना दिया, क्या अब आप भी भिखारी होना चाहते? ये उस समय का। इसके बाद क्या होता है, बड़ी सुदामा जी ने बड़ा स्नेह पा करके जिस समय वो वहां से फिर वापस आते हैं और रास्ते में चल रहे होते थे, उनके मन में फिर उस प्रकार की विकृत मानसिकता, उस प्रकार के फिर भाव कि हमारा मित्र बहुत अमीर था, द्वारिकाधीश है, अच्छा सत्कार किया, खूब खिलाया, खूब पिलाया, लेकिन दिया कुछ नहीं, इसको पाप लगेगा। इस प्रकार की विचारधारा लेकर के वो जा रहे होते हैं, और जैसे ही सुदामापुरी पहुंचते हैं, फिर क्या होता है कि वैसो ही राज समाज बनो, वैसो ही मीन्स जैसा द्वारिका में था, वैसो ही राज समाज बनो, गज गाज मने घर्म संभ्रम लायो, कह दो पर्यो कहीं मार्ग भूली की लौटी की फेरी में द्वारिका आयो, भौन बिलो की बिको मन लोचत, भौन बिलो की बिको मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंजायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो पर झोपड़ी का कहूं खोज न पायो। उनकी समझ में नहीं आ रहा होता कि अरे ये तो वैसो ही जैसा द्वारिका में था, क्या है कहीं कोई ऐसा, वैसो ही राज समाज बनो, गज गाज घने मन संभ्रम लायो, कह दो पर्यो कहीं मार्ग भूल, क्या ऐसा तो नहीं कि मैं मार्ग भूल गया हूं, रास्ता भटक गया हूं। तभी उनको उनकी पत्नी से मुलाकात होती है, और उनकी पत्नी उनसे कहती है कि नहीं, यहीं पे हमारी सुदामापुरी है, और ये सुदामापुरी ये भगवान कृष्ण की असीम अनुकंपा से ये सुदामापुरी बस गई है। तो उनको विश्वास नहीं होता है, अपनी धर्म पत्नी से कहते तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। उस समय का बड़ा अद्भुत चित्रण है। और सुदामा जी अपनी पत्नी से क्या कहते हैं सुनिएगा, कि टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी होती आई ठोर, कि टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी होती आई ठोर, तामे पर दुख काटे कहाँ है मुधामरी, जेवर जराओ तुम साज सब अंग अंग, सखी सोहे संग वह छुछी होती छामरी, तुम तो पीताम्बर रियोड़े हो किनारीदार, कि तुम तो पीताम्बर रियोड़े हो किनारीदार, सारी जर तारी वाह ओढ़े कारी कामरी, मेरी व पढ़ाई नितिहारी अनुहार होती विपदा सताई वाह पाई कहाँ पामरी।
अपनी ही पत्नी से कहते हैं, उनकी पत्नी कहती है कि नहीं मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, तुम मेरे स्वामी सुदामा हो, और तो मानने को नहीं तैयार। कहते हैं कि टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी होती आई ठोर, मेरी टूटी सी फूटी सी यहीं पे एक झोपड़ी पड़ी थी, और तामे परी दुख काटे कहाँ हेम धामरी, और उसी में मेरी जो पढ़ाइन थी पंडिताइन थी उसी कुटिया में रहती थी। अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं, तामे परी दुख काटे कहाँ हेम धामरी, जेवर जराओ तुम साजे सब अंग। और तुम कहती हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और तुम तो जेवर सब जराओ नीचे से ऊपर तक रत्नों से जड़ित हो, जेवर जराओ तुम साजे सब अंग अंग, सखी सोहे संग वह छूछी होती छामरी। अब तुम तो पीताम्बर री ओढ़े हो किनारीदार, सारी जरतारी वह ओढ़े कारी कामरी, मेरी वह पढ़ाई तिहारी अनुहार होती, विपदा सताई वह पाई कहाँ पामरी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बाकी अगले वीडियो में इसका शेष भाग, क्योंकि मैं वीडियो बहुत छोटी छोटी डाल रहा था, मेरे कई यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि सर जैसे ही अच्छा लगता है वैसे वीडियो खत्म हो जाती है, इसलिए आपसे आग्रह। मेरे गुरुदेव हैं डॉक्टर वेद श्रीवास्तव, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि मुझे बहुत पसंद आया आपका चैनल और वीडियो थोड़ा बेटा बड़ी बनाया करो। तो मैं अपने आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर वेद श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को जरूर देखें, अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और निश्चित ही उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है जितनी अधिक होनी चाहिए उतनी मैंने पर्याप्त मात्रा में इसको आपको अपनी बात को देने का प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथी मित्रों, चिंतकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आपका वंदन। जय हिंद।